बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 31 करेंगे और ये आपकी है उत्तक चैप्टर से है, चैप्टर 6। पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी। आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है उत्तक। उत्तक में हम यहाँ पर करने वाले हैं आज जटिल स्थायी उत्तक, जैसे जाइलम और फ्लोएम। ये पादप उत्तक हैं, पौधों के उत्तक हैं। तो इसमें जानने के लिए आगे आपने जैसे देखा कि जो जटिल स्थायी उत्तक हैं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और सभी कोशिकाओं का अपना अपना एक अलग कार्य होता है। इसलिए जटिल स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक है जाइलम उत्तक, दूसरा है फ्लोएम उत्तक। दोनों उत्तक पादपों में, पादप मतलब पौधों में, जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। पादपों में यह उत्तक सामान्य तौर पर साथ साथ होते हैं, जिसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। इसलिए सभी जटिल स्थायी उत्तक बड़े पौधों की एक विशेषता है। जैसे कि आप इसमें देख रखा है, पिक्चर में देख रहे हैं, ये जाइलम है जो कि जल और खनिज का संवहन करते हैं, और फ्लोएम है वो जो भोजन पत्तों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संग्रहित होता है उसको पास करने में हेल्प करते हैं, एक तने से पत्तों तक, पत्तों से तने तक। तो इस तरीके से संवहन मंडलों की सहायता से वो अपना जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। अब आप जानते हैं जाइलम क्या है, वन बाय वन देखेंगे। जाइलम की संरचना क्या है, उसके कार्य क्या हैं। जो जाइलम होता है वो उत्तक पौधे का, जाइलम उत्तक है वो पौधे का काष्ठकीय भाग होता है और ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला है जाइलम ट्रैकेट, वाहिनिका जिसको कहा जाता है, ये वाहिनिका है ये वाली। उसके बाद है वाहिका, दिस इज़ वाहिका, और वेसल जिसको कहते हैं वेसल्स। जाइलम पैरेन्काइमा, दिस इज़ जाइलम पैरेन्काइमा, एंड द जाइलम फाइबर्स, दीज आर फाइबर्स। तो इन 4 अलग अलग तरह के इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, इनसे मिलकर जाइलम बनते हैं। और जो जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा इसमें जो मैच्योर जाइलम कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। अब कार्य क्या है जाइलम का? जाइलम उत्तक में जो वाहिका और वाहिनी हैं उनके द्वारा जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। जैसे आपने देखा वो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो कैसे जल जड़ों से उनके ऊपरी सिरे तक जाता है, तो उसको पहुँचाने वाली है वाहिनी और वाहिनिका। दूसरा आता है जो जाइलम फाइबर हैं वो स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं, हार्ड सरफेस होते हैं और पौधों को वो दृढ़ता प्रदान करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा क्या करता है, जो भोजन संग्रह है या जो उसका पार्श्व संवहन में मदद करते हैं। तो इस तरह से जाइलम के अलग अलग फ़ायदे हैं। उसके बाद आता है फ्लोएम। फ्लोएम अपना कार्य करते हैं, जैसे इसकी संरचना है वो कैसे बनी हुई है। फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें फ्लोएम के अव्यय या घटक कहा जाता है। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। पहली है चालनी नलिका, दूसरी है साथी कोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम पैरेन्काइमा और चौथी कोशिका है फ्लोएम रेशे। अब ये चारों हेल्प करती हैं फ्लोएम को, कि फ्लोएम मतलब फूड से इसको आप लिंक कर सकते हैं कि पत्तों में जो भोजन बनता है उस भोजन को पत्तों से जड़ों तक पहुंचाने में जो सहयोग करते हैं उनको फ्लोएम टिश्यू कहा जाता है। अब जो चालनी नलिका है वो क्या होती है, उसकी जो भित्ति है वो छिद्रित होती है, मतलब छेद होते हैं उसमें, छेद वाली और नलिकाकार कोशिका होती है चालनी, जैसे ये दिखा रखा है इसमें, ये छेद हैं इसमें, और नली के आकार की होती है। फ्लोएम रेशे को छोड़कर फ्लोएम की अन्य सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं। जो ये रेशा है ये मृत होता है, बाकी सारी की सारी कोशिकाएं जीवित होती हैं। अब आता है इनके कार्य क्या हैं। जो फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है उसे भोजन का स्थानांतरण कहते हैं। फ्लोएम उत्तक जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिकाओं को दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं। मतलब जाइलम और फ्लोएम हैं, दोनों के अपने फंक्शंस अलग अलग हैं और दोनों ही पौधों में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। अब इस वर्कशीट के आधार पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे ही वर्कशीट पढ़ेंगे आपको सारे क्वेश्चंस हैं 1 by 1 यहाँ से मिल जाएंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज़ अबाउट टिश्यू, that is complex permanent tissue, and this is about xylem and phloem.
As you know, the complex permanent tissues are made up of more than one type of the cells, and all these cells work as a single unit and coordinate to perform a common specialized function in the plants. There are two types of tissues. One is xylem tissue, other is phloem tissue. Then these are the plant tissues, and we will discuss one by one about these. First of all, these tissues are involved in the transportation of water, minerals and food from one part to the another part of the plant. Therefore, they are called conductive tissue or vascular tissue. Generally, these tissues are located very close to each other in the plant and form a bundle known as vascular bundle. Conductive tissue has some distinct features of the complex plants, and ahead we will discuss about xylem and phloem. These are xylem and phloem, they are very near to each other. Now what are xylem and what is phloem? Xylem, the structure of the xylem is woody part of the plant. It consists of four types of the cells. First one is xylem tracheids. This is the xylem tracheids. Second is vessels. Xylem vessels are these, and xylem fibers these, and xylem parenchyma. Except xylem parenchyma, other xylem cells become dead as they get mature. And what are the functions of xylem and different cells? Tracheids and vessels of the xylem tissue transport water and minerals vertically from roots to other parts of the stem. And xylem parenchyma stores the food and help in lateral transport, sideways conduction of the water and mineral. Now the other plant tissue is phloem. What is the structure of phloem? Phloem is made up of four different types of the cells which are known as component or element of phloem. These four types of the cells are: first is sieve tubes, second companion cells, third is phloem parenchyma, and the fourth one is phloem fiber. Except phloem fiber, all other components are living, but phloem fiber is dead. What are the functions of these? Phloem transport the food from leaves to other parts of the plant, which is known as translocation of the food. And phloem is unlike xylem in that minerals can move in both the directions in it. Means leaves to plants and roots, and plant roots and roots to leaves. So this process goes on and going on, as well as these tissues are very helpful for the transportation of water, minerals and the food in the large plants or the very big plants. Now on the basis of the worksheet, you have checked your understanding, and you can get all the answers of these questions from the worksheet. I hope you understand the concept of xylem and phloem. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.